हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम सारे कॉन्टिनेंट्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि माउंटेन पीक, इम्पॉर्टेंट रिवर्स, लेक्स, ट्रेंच और डीपेस्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एशिया की बात करें तो एशिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट है जो कि 8,848 मीटर है। एशिया का अर्थ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट है। सबसे डीपेस्ट पॉइंट डेड सी है जो 400 मीटर के आसपास है, मतलब 397 मीटर। और एशिया की सबसे लंबी और प्रमुख नदी जो है यांगसी रिवर है। दूसरे नंबर पे अफ्रीका की बात करें तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है जो 5,895 मीटर ऊंचा है। और सबसे डीपेस्ट पॉइंट असाई लेक है जो 156 मीटर है। और सबसे लंबी नदी अफ्रीका के सबसे वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी नाइल रिवर है। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो माउंट मैकिनले 6,194 मीटर ऊंचा है। और डीपेस्ट पॉइंट डेथ वैली है जो कि 86 मीटर है। मौसूरी रिवर यहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर है। और उसके बाद साउथ अमेरिका की बात करें तो माउंट ओजेस डेलो सलाडो जिसकी टोटल हाइट 7,084 मीटर है। और सबसे डीपेस्ट पॉइंट वेडेस पेनी है जो 40 मीटर है। और साउथ अमेरिका के सबसे लार्जेस्ट रिवर अमेजन रिवर, नाइल रिवर के बाद कैचमेंट एरिया के बेसिस पे अमेजन रिवर है और लेंथ के बेसिस पे सबसे लंबी नदी नाइल रिवर है जो कि अफ्रीका की है। और सबसे बड़ी नदी की बात करें तो अमेजन रिवर हो जाएगा, जिसमें वाटर का जो होल्डिंग कैपेसिटी हो काफ़ी ज़्यादा है, नाइल से भी ज़्यादा है। भले ही इसकी लेंथ नाइल से कम हो, लेकिन इसमें जो कैचमेंट एरिया है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो अमेजन रिवर की सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद यूरोप की बात करें तो माउंट एल्बुर्ज यूरोप का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है जो 5,642 मीटर्स ऊंचा है। और कैस्पियन सी यहाँ की सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। डेन्यूब रिवर यहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो माउंट क्योस्को ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है जो 2,228 मीटर ऊंचा है। और यहाँ आयार लेक है जो 16 मीटर डीप है। मैरी रिवर यहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर है। फिर उसके बाद अंटार्कटिका की बात करें तो माउंट बाइसन मैसिव जो 5,140 मीटर ऊंचा है। और बेंटल ट्रेंच यहाँ का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है जो 2,800 मतलब 2853 मीटर ऊंचा है। यहाँ पे कोई रिवर नहीं है अंटार्कटिका में, क्योंकि पूरा बर्फ से ही, मतलब सबसे लार्जेस्ट अगर हम डेजर्ट की बात करें तो अंटार्कटिका का भी नाम आता है उसमें। तो सबसे पहले एशिया की बात करें तो इसमें वर्ल्ड डीपेस्ट लेक बैकाल है जो कि रशिया में है। 2,000 मीटर डीप है, जो 1,940 मीटर डीप है। और वर्ल्ड की बिगेस्ट लेक की बात करें तो कैस्पियन सागर है जो 3,71,800 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। वर्ल्ड का बिगेस्ट प्लेटो तिब्बतन प्लेटो है जो हाईएस्ट भी है और सबसे बिगेस्ट प्लेटो भी है, जिसकी टोटल हाइट 4,875 मीटर जो तिब्बत में है, जिसे हम पामीर नोट या रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की छत भी कहते हैं। वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच मरीना ट्रेंच जो कि पैसिफिक ओशियन में है, जिसकी टोटल गहराई लगभग 11 किलोमीटर है, 11,033 मीटर्स। लॉन्गेस्ट रिवर एशिया की यांगसी रिवर है। और माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो एशिया का भी हो जाएगा। और माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन ये दूसरे नंबर का हाईएस्ट पीक है जो 8611 मीटर टोटल लेंथ। और तीसरे नंबर पे कंचनजंगा है जो इंडिया का हाईएस्ट पीक है जो कि 8586 मीटर ऊंचा है। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अफ्रीका है जो कि जिब्राल्टर की जल संधि से यूरोप से अलग होता है। विश्व का सबसे बड़ा लेक विक्टोरिया है। और विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल्स विक्टोरिया वाटरफॉल्स है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। और नाइल रिवर का जो उद्गम स्थल है वो भी लेक विक्टोरिया है जो कि नाइल रिवर का सोर्स है, जिसपे असवान डैम बना हुआ है जो कि नाइल रिवर पे लोकेटेड है असवान डैम। विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट जिसका टोटल एरिया 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और चार्ड लेक इसी
सहारा डेजर्ट में मिलता है। लिम्पोपो रिवर की बात करें जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है। और कॉन्गो रिवर की बात करें जो अफ्रीका की है, ये इक्वेटर भूमध्य रेखा को 2 बार कट करती है। और स्टैनली वाटरफॉल्स ऑन कॉन्गो रिवर पे एक वाटरफॉल्स है स्टैनली। जोहान्सबर्ग इज ऑल्सो नोन एज गोल्ड टाउन, फेमस फॉर गोल्ड प्रोडक्ट्स। जोहान्सबर्ग जो कि अफ्रीका का एक टाउन है जो गोल्ड प्रोडक्ट के लिए काफी प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद एंटवेरेप बेल्जियम इज द बिगेस्ट सेंटर ऑफ डायमंड प्रोडक्ट्स ट्रेड। डायमंड का सबसे बड़ा सेंटर डायमंड प्रोडक्ट के लिए जो कि बेल्जियम है, जो कि एंटवेरेप एक प्लेस है, एक कोई प्लेस हो सकता है बेल्जियम का, जो कि डायमंड प्रोडक्ट्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, जिसका टोटल एरिया 2,42.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, जिसकी खोज कोलंबस ने 1942 में किया था, जिसे हम न्यू वर्ल्ड के भी नाम से जानते हैं। तो बेसिकली कोलंबस ने यूरोप से अमेरिका के बीच में नया सी रूट ढूंढा था। बेसिकली इंडिया के लिए डिस्कवरी शुरू हुई थी, लेकिन वो गलती से नॉर्थ अमेरिका चला जाता है। तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में नया सी रूट खोजने का काम कोलंबस ने 1942 में किया था। और जिस प्लेस पे वो पहुंचता है उसे हम न्यू वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं, मतलब नया कॉन्टिनेंट ढूंढा गया था उस समय। हाईएस्ट माउंटेन पीक की बात करें तो माउंट मैकिनले, जिसका टोटल हाइट 6194 मीटर है, जो कि अलास्का में पड़ता है। 100 डिग्री का जो अक्षांश है वो नॉर्थ अमेरिका के मध्य से पास होता है। और विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक सुपीरियर है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एंड अमेरिकन सेंट लॉरेंस रिवर, जो कि लेक से मिलकर बनती है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंटरनल वाटरवे। फिर उसके बाद पनामा कनाल की बात करें जो 2 ओशियन को ज्वाइन करता है, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन, जिसके दो पार्ट्स हैं जो कॉन्टिनेंट वाले हैं, जिसे हम कोलन और पनामा के नाम से जानते हैं। विश्व का चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका, जिसका टोटल एरिया 1,78 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। और साउथ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक एकांकागुआ है, जिसकी टोटल लेंथ 6,960 मीटर, जो कि माउंट एंडीज का ही एक माउंटेन पीक है। तो माउंट एंडीज की बात करें तो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, माउंटेन रेंज है, जिसकी टोटल लंबाई 7200 किलोमीटर है, जो हिमालयन रीजन जो एशिया का हिमालय है उससे भी काफी लंबा है। और इसके नॉर्थ वेस्ट रीजन एटाकामा के नॉर्थ वेस्ट रीजन में एक डेजर्ट है, जो कि सेंट्रल रीजन में आता है, साउथ अमेरिका के सेंट्रल रीजन में आता है। फिर उसके बाद टीटीकाका लेक की बात करें तो विश्व की सबसे हाईएस्ट लेक में सबसे पहले टीटीकाका का लेक नाम आता है, जो कि 3,811 मीटर हाइट पे है, जो कि पेरू बोलिविया रीजन में आता है। पंपास साउथ अमेरिका का एक ग्रासलैंड है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में प्रियरीज ग्रासलैंड सबसे प्रमुख है, जिसे हम पंपास को अर्जेंटीना का हार्ट भी कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अमेजन जंगल को विश्व का फेफड़ा कहते हैं, वैसे ही पंपास ग्रासलैंड को अर्जेंटीना का हार्ट कहते हैं। अमेजन रिवर विश्व की सबसे लंबी रिवर है, जो कि ब्राजील साउथ अमेरिका के ब्राजील रीजन में लोकेटेड है। एंजल वाटरफॉल्स, जिसका टोटल हाइट 979 मीटर है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल्स है, जो कि वेनेजुएला में है, जो कि कैरो रिवर पे लोकेटेड है, जो कि ओरिंको रिवर की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी से। फिर उसके बाद चुकिनामता अ कॉपर माइन लोकेटेड ऑन द हाइट ऑफ 3000 मीटर ऑफ माउंट एंडीज इन साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के माउंट एंडीज के 3000 मीटर हाइट पे एक कॉपर माइन है, जिसका नाम चुकिका माता, जो कि एक कॉपर माइन है। फिर उसके बाद यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन पीक एल्बुर्ज है, जो कि रशिया में लोकेटेड है, जिसकी टोटल हाइट 5642 मीटर है, यूरोप का लेकिन रशिया में लोकेटेड है।
और ऐसा माउंटेन जो रशिया और यूरोप का बॉर्डर बनता है वो यूराल माउंटेन, और यूराल माउंटेन के थोड़ा सा आगे रशिया का भी रीजन पड़ता है जिसमें एल्बुर्ज माउंटेन पीक है जिसकी टोटल हाइट 5642 मीटर्स। केकेसास माउंटेन सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप। केकेसास माउंटेन ऐसा माउंटेन है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर की बात करें, यूरोप की डन्यूब रिवर है जो ब्लैक सी में ड्रेन करती है जिसकी टोटल हाइट 2842 मीटर्स। बिगेस्ट टाउन की बात करें तो लंदन है जो कि ब्रिटेन में है, जो कि टेम्स नदी के किनारे स्थित है लंदन में। गल्फ ऑफ स्ट्रीम इज द वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप। गल्फ ऑफ स्ट्रीम एक जलधारा है जो कि अटलांटिक ओशन में बनता है जिसे हम यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जानते हैं। स्विट्जरलैंड इज नोन एज द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। स्विट्जरलैंड को हम यूरोप का प्ले ग्राउंड के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ आल्प्स माउंटेन। आल्प्स माउंटेन का सबसे ज्यादा एक्सटेंशन स्विट्जरलैंड में, क्योंकि यहाँ पे मैदानी इलाका है। फिर उसके बाद पो रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ इटली ऑफ यूरोप। यूरोप में जो इटली है तो उसमें पो रिवर को हम इटली की गंगा के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है जिसकी खोज एबल टैस्मान 1642 और कैप्टन कुक 1769 में डिस्कवर किया जाता है। टॉरेस स्ट्रेट, टॉरेस की जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी को अलग करती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी के बीच में लोकेटेड है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज द मेन माउंटेन रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ दिस माउंटेन रेंज इज कोश यूको। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जो पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है, वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जिसपे हाईएस्ट माउंटेन पीक, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट कोस यूको जिसकी टोटल हाइट 2228 मीटर। कार्ल गॉर्ली एंड कुल गार्डी आर द ग्रेटेस्ट कोल माइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो कार्ल गॉर्ली और कार्ल गॉडी ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े कोयले की खदानें हैं। न्यूजीलैंड इज कॉल्ड द साउथ ब्रिटेन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड को हम साउथ ब्रिटेन कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। मेन डेजर्ट की बात करें तो गिब्सन और विक्टोरिया डेजर्ट्स हैं। फिर इसके अलावा इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ, ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रमुख कोरल रीफ है। फिर सबसे लास्ट में अंटार्कटिका, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट अंटार्कटिका में है और ये सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ हो जाएगा। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, उससे थोड़ा सा बड़ा अंटार्कटिका, मतलब सेकेंड लास्ट। So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.